नमस्कार। मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टो चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस की कुंडली आपके सामने बता रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने पुराने नए साल शुरुआत में ही बताया था, इस वर्ष युद्ध की प्रबल संभावनाएं हैं और वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बन सकती है। तो वो स्थिति आ गई है, और वो क्यों आई है पुतिन की कुंडली में, इसका मैं विश्लेषण करता हूं कि पुतिन का जन्म जो है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 9:30 बजे 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था, जिसकी कुंडली ये है। इनकी कुंडली में दो ग्रह जो है उच्च के हैं, बुध और चंद्रमा। शुक्र अपने घर में बैठा है, तो दो बहुत बड़े जो ग्रह हैं वो उच्च क्वालिटी के हैं। लेकिन उसके साथ कुछ ड्रॉबैक भी हैं कि जो इनकम घर का स्वामी जो है सूर्य और शनि के साथ, सूर्य शनि है, सूर्य है इनकम का स्वामी जो 12वें घर में व्यय स्थान में बैठा है शनि के साथ। और इनमें जो ड्रॉबैक है इनकी कुंडली के अंदर वो उसके अंदर सूर्य जो है शनि के साथ बैठा हुआ है। और इनकी कुंडली में जो है बृहस्पति वक्री हैं और बुध और शनि अस्त हैं। सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह अगर आता है, अगर उसके 10 डिग्री की परिफेरी में आता है तो अस्त हो जाता है। शनि और ये बुध दोनों अस्त हैं, गुरु वक्री हैं। इसके कारण जो है जब भी, और इनको महादशा जो चल रही है वो शनि में गुरु की चल रही है, तो एक ग्रह महादशा का स्वामी जो है अस्त है और गुरु वक्री है। तो यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह है हालांकि, लेकिन अगर शुभ ग्रह अगर वक्री होता, उसकी दशा आती, तो जब ये वक्री ग्रह की दशा आएगी तो आपको पाप ग्रह का फल भोगना पड़ेगा। तो इनकम घर का स्वामी अगर वो व्यय के अंदर है तो वो धन संपत्ति का, सूर्य के साथ अगर शनि बैठता है तो उसको नष्ट करने का काम करता है। और इनकम को स्वामी को अगर राहु देखता है तो उसको पृथक कर देता है, तो ये क्राइसिस पैदा कर देता है इकोनॉमी का। तो ये रशिया के अंदर क्राइसिस आने वाला है। और ये युद्ध क्यों, स्थिति कैसे बनी है कि इनको जो दशा ये रही सूर्य शनि की, जिसके कारण से शनि और गुरु, और इसके कारण शनि तो अस्त हैं और गुरु वक्री हैं। इसको मैं बताऊंगा अपने इसकी कुंडली से कि इनकी कुंडली में बुध और गुरु वक्री हैं और शनि अस्त हैं, नेपच्यून अस्त है। इसका फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन कुंडली ये इस तरह से कि, और दूसरा क्या, चंद्रमा की कुंडली से भी अगर हम देखें तो सूर्य बुध और शनि ये इनकम हाउस को भी व्यू करते हैं, उनके बुद्धि स्थान पे भी ये बैठे हैं। अगर बुद्धि स्थान में तो ये ग्रह बैठते हैं तो अनिर्णय की स्थिति, या निर्णय इतना जल्दी में लेता है एक आदमी कि उससे उसका निर्णय विपरीत पड़ता है। जो काम वो सोच रहे हैं इस समय कि बहुत आसान है, हम आसानी से कर लेंगे, तो युद्ध में उन्होंने यूक्रेन में हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने विपक्ष की उसको देखा नहीं कि उसके पीछे क्या परिणाम होंगे, और नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने इसको फैसले को बहुत जल्दबाजी में लिया और सोच विचार नहीं किया, जिसके कारण उनकी संपत्ति, रशिया की संपत्ति जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उसको जन धन और उसकी हानि उठानी पड़ेगी। और राहु क्या है कि इनकम के सारे सोर्स बंद कर देता है। जब भी राहु दृष्टि किसी चीज पे डालेगा तो उस चीज को आपसे पृथक कर देगा। तो राहु की दृष्टि ये बैठ रही है, तो ये सूर्य अगर इसमें इनकम का स्वामी है तो उसको वो अलग कर देता है। और इसकी जो कुंडली का जो 14 जनवरी के बाद में ये स्थिति बनी कि सूर्य और शनि दोनों मकर राशि में आते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, तो शनि पहले से ही मकर में थे और सूर्य मकर में आया। तो ये जो स्थिति इनकी जन्म कुंडली के समय में थी वो वास्तव में घटित होना शुरू हो गई, और उसने ये परिणाम
इनको युद्ध की मानस बना और उसकी वजह से ये और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक ये मकर में ही रहा। तब तक 14 फरवरी तक ये इनका पर उसमें मानस युद्ध का पूरा बन गया था। जब मकर में शनि सूर्य आया, शनि काफ़ी समय से जो मकर में बैठे हुए हैं, 2020 से बैठे हुए हैं, और सूर्य 14 जनवरी को आया तो ये युद्ध का मानस यूक्रेन पे हमला करने का बन गया इनका। और 14 फरवरी को सूर्य आगे चला गया कुंभ के अंदर। तो उसने कुंभ में जाने के बाद भी उसकी 10 डिग्री के अंदर वो उस समय शनि उसकी पकड़ में था, और साथ में मंगल वापस उसके अंदर आ गया मकर के अंदर। मंगल शनि की स्थिति फिर वही रही और राहु मंगल को व्यू कर गया। तो मंगल की राहु पे दृष्टि और मंगल शनि और शनि का सूर्य की डिस्टेंस में आना एक तरह 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को ये युद्ध यूक्रेन से चालू कर दिया। अब आगे की स्थिति ये है कि ये जो स्थिति जो है 14-15 अप्रैल तक, जब तक ये मंगल की शनि की युति साथ रहेगी और ये सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो ये युद्ध जारी रहेगा और इसका जो परिणाम होगा वो युद्ध इसका जारी रहेगा। और इसके साथ और भी देश जो है जुड़ जाएंगे। और 28 फरवरी के बाद में ये स्थिति बनती है कि और लोग चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि ये इनके शत्रु वाले घर में आएंगे 10 नंबर में, यानी चतुर्थ घर में। तो ये विरोध इनको सहना पड़ेगा और भी कंट्री जो है युद्ध के लिए इनसे खड़े हो जाएंगे। और ये युद्ध जो है 15 अप्रैल तक जो इस तरह की स्थिति बनाए रखेगा, और उसके बाद भी ये स्थिति जब तक ये शांति नहीं करेंगे तब तक ये दिक्कत में आएंगे। और इनके ऊपर जो सूर्य शनि होने का कारण, मंगल शनि के कारण इनकी जो स्थिति है वो इकोनॉमिक रूप से सबसे ज़्यादा जाएगी, और संपत्ति और धन नाश तो होगा ही होगा, इनका भी होगा, और पूरे जो वर्ल्ड में अशांति फैलेगी। और यूक्रेन पे इनको जीत भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी बहुत मुश्किल से, और उसके लिए इनको अपने सैनिक भी बहुत ज़्यादा गंवाने पड़ेंगे, और जान धन माल का बहुत नुकसान होगा, धन का जन का काफ़ी नुकसान होगा। और जिस सेना को ये अपना बहुत वो मान रहे हैं, और दुनिया के कई कंट्री मिलकर जब इनसे लड़ेंगे तो हो सकता है इनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़े। तो आगे जैसे देखिएगा, क्योंकि मेरा ये काफ़ी अक्टूबर से ही मैं इस पे नज़र रख रहा था और काफ़ी समय से प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये स्थिति है, लेकिन किसी की कुंडली में 5-7 मिनट का अंतर होता है तो वो आगे पीछे की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन 14 जनवरी को वही स्थिति पैदा हो गई थी जो इनके जन्म के समय में थी। और चौथे घर में जो इस सूर्य शनि ने गोचर किया, सूर्य शनि ने ये गोचर किया, तब इनको जो है वो 10वें घर में बुध शनि सूर्य ने गोचर किया, तो वहाँ से ये युद्ध 10th हाउस में सामने शत्रुघर से शुरू हो गया। ये तो ये जो 24 जनवरी को इनसे हमला हुआ, ये भी अप्रैल तक रुकने वाला नहीं है, और इसके साथ में और कंट्री भी जुड़ जाएंगे और कंट्री पे भी हमला होगा, और इनको भारी जनधन की हानि उठानी पड़ेगी। और इनके साथ में ये सूर्य शनि जो है इनको मानसिक अशांति देगा या बीमारी दे सकता है, हार्ट अटैक इसके जो कारण होते हैं, हार्ट अटैक दे सकता है, अपयश देता है या एक्सीडेंट देता है। तो खासकर इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल कर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो शुरू किया है ये बहुत लंबा और पूरे विश्व की जो है शांति भंग कर सकता है। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन जैसा ही ये कहा है कि अगर न रोका गया तो ये पूरे विश्व में फैल जाएगा और इसमें रशिया को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा और पूरे विश्व को भी उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साधना एस्ट्रो चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो जो है आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।